कोई भी यहाँ पर किसी भी मजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं है, कोई थाना फोर्स की जरूरत नहीं है। हम लोग गांव का जो प्रधान है माजी बाबा का निर्देश जो है अपने संस्कृति अपना परंपरा उसी के अंदर में रहते हैं। है ये चला सदियों से चला आ रहा है। ये हमारा रूढ़ी और प्रथा जो हम लोग अभी तक बचाए रखे हैं और हमारे समाज और हमारे सिस्टम को बचाने का ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। क्योंकि सरना महासभा के महापर्व में शामिल हुए मंत्री रामदास सोरेन, राज्य में शिक्षकों की बहाली पर बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। सरना महासभा के महापर्व में शामिल हुए मंत्री रामदास सोरेन, राज्य में शिक्षकों की बहाली पर बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। आदित्यपुरा हैस्टाइड फुटबॉल मैदान में रविवार महापर्व का आयोजन किया गया। इसका आयोजन सरना महासभा की ओर से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन शामिल हुए। जहां महासभा की ओर से शिक्षा मंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। अपने संबोधन में मंत्री ने राज्य के लोगों को महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आदिवासी मूलवासियों की पहचान उनके पर्व त्योहार है जो प्रकृति से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि इस पर्व के जरिए आदिवासी समाज प्रकृति संरक्षण का संकल्प लेता है। इस पर्व के बाद ही नया फल ग्रहण किया जाता है। इतने बड़े पैमाने पर यहाँ समाज के लोगों का जुटान हुआ है, मगर न मजिस्ट्रेट न सुरक्षा के लिए कोई खास प्रबंधन किया गया है। हमारे रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होता है। राज्य में शिक्षा विभाग की दुर्दशा बीजेपी की देन। वहीं राज्य में शिक्षकों की बहाली के सवाल पर मंत्री ने पूर्व की भाजपा सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी द्वारा लाया गया डोमिसाइल नीति यदि लागू कर दिया गया होता तो आज शिक्षा विभाग की ये दुर्दशा नहीं होती। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है, मगर केंद्र सरकार उसे लटका कर रखी है। इधर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य में 25,000 शिक्षकों की बहाली का निर्देश दिया गया है, जिसमें 10,000 जनजातीय भाषा के शिक्षकों की बहाली की जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही नियोजन नीति लागू होगा, हमारी सरकार अगले दिन से ही शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जुट जाएगी। महापर्व हमारी सांस्कृतिक धरोहर डब्बा। आदिवासी सरना महासभा के भुगलू सोरेन उर्फ डब्बा सोरेन ने महापर्व को आदिवासी समुदाय का सांस्कृतिक धरोहर बताया और कहा आज की पीढ़ी इसका भली भांति संरक्षण कर रही है। प्रकृति को समर्पित इस पर्व के जरिए हमारी पहचान है। उन्होंने कहा कि इस पर्व से हमें कई संदेश मिलता है ताकि हम अपने जल जंगल और जमीन की रक्षा कर सकें। हम चाहते हैं कि आज ये महापर्व जो है निश्चित रूप से आज आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने का काम कर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे समाज के लोग सभी ट्रेडिशनल ड्रेस से आए हुए। इस पर्व का एक बहुत बड़ा महत्व है जो हमारे आदिवासी समाज में महापर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिक्षक की बहाली को लेकर के मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, इस राज्य में सब पूर्ववर्ती सरकार भाजपा सरकार पूर्ण रूप से दोषी है। शिक्षा विभाग में इतना जंग लगा करके रखा हुआ था जिसे हमें जंग छुड़ाने में काफी समय लग रहा है। आज शिक्षा विभाग में कह रहा हूँ कि 3,000 स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग में 3,000 केसेस है। 3,000 शिक्षक कहीं न कहीं केस किया हुआ है किसी न किसी रूप से। इसका एक ही कारण है कि यहाँ पर नियोजन नीति अभी तक बना नहीं है, जिसका कारण लोग कोर्ट में चले जाते हैं। लेकिन आज ये नियोजन नीति जब 2000 में राज्य का 15 नवंबर राज्य का गठन हुआ, लेकिन 2002 में पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अभिलेख माने खतियान आधार पर डोमिसाइल लाया था, जिसने भारतीय जनता पार्टी वाले ने खारिज कर दिया था। आपको मालूम होगा उस दिन जिसे डोमिसाइल के विरोध में पूरा प्रदर्शन हुआ हमारे आदित्यपुर में, हमारे जमशेदपुर, पूरे राज्य में प्रदर्शन हुआ डोमिसाइल को। आदिवासी जो लोग हैं प्रकृति के साथ है, प्रकृति के साथ जुड़े हुए और जो शालीनता के साथ
के साथ है, यहाँ के आबो हवा के साथ है। हम लोग करने वाले लोग ना ही किसी के साथ वैर रखते हैं। जो है अपने संस्कृति, अपना परंपरा, उसी के अंदर में रहते हैं। हमारा जो कल्चर वो हमेशा भाईचारा का रहा है और हम लोग जहाँ भी रहे हमेशा भाईचारा, एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। का फूल वो आप देखिएगा, इस साल जो हम फूल लेके रखेंगे, जो घर पे रखेंगे, वो आने वाला साल भी वैसे ही रहेगा, मुरझाता नहीं है। उसी तरह ये हमारा परंपरा, जो हमारी व्यवस्था है, कभी मुरझाता नहीं है। वैसी व्यवस्था हमारा चलते ही आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग संथाल समाज से आते हैं और ये महापर्व को हम लोग बहुत श्रद्धा के साथ मनाते हैं, क्योंकि नए नए फूल आते हैं और इससे पहले हमारे खेत खलियान में अच्छे अच्छे दान हुए थे। तो हमारे नायके बाबा यहाँ पूजा पाठ करते हैं हमारे गांव के सुख और समृद्धि के लिए। उनके साथ हमारा माझी बाबा, साथ में गांव के सभी गांवला रहते हैं, पुरानी गोंडेत, जोक माझी, उनके साथ हम लोग पूजा अर्चना करते हैं ताकि हमारे समाज में अच्छे मैसेज जाए और सभी हम लोग सुख शांति और समृद्धि रहे। इसको हम लोग नया साल के रूप में लेते हैं और जो भी नए नए फल, नए नए पत्ते आते हैं उसको हम लोग सबसे पहले पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद ही ग्रहण करते हैं।